देखो कल तक हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का बनना था, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे लोग कि मेल का जो पॉलन ग्रेन है, फीमेल का जो ओव्यूल है, तो पॉलन ग्रेन कैसे ओव्यूल के पास ट्रांसफर होगा। उसके बाद जब फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन टॉपिक आएगा, ठीक। उसके बाद फिर फ्रूट सीड्स का बनना वो प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहला था मेल के गैमेट के बारे में पढ़ लिए कैसे बन रहा है। आज पढ़ेंगे लोग फीमेल का गैमेट कैसे बन रहा है। तो फीमेल का गैमेट कैसे बन रहा है उससे पहले फीमेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। यहाँ क्या है, फीमेल को क्या कहते हैं और स्ट्रक्चर को उसके कार्पेल भी बोलता है, पिस्टिल भी बोलता है और गाइनोसियम भी बोलता है। फीमेल के पार्ट को, फ्लावर के फीमेल पार्ट को क्या बोलता है, कार्पेल्स भी बोलता है, पिस्टिल भी बोलता है और गाइनोसियम भी बोलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ क्या लिखा है, गाइनोसियम कैन हैव सिंगल कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल। सिंगल कार्पेल होगा तो इट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी और मोर देन वन कार्पेल होगा तो मल्टी कार्पेलरी। अब यहाँ देखो मल्टी कार्पेलरी का दो टाइप है, ठीक। एक क्या है हमारा, या तो कार्पेल ये आपस में फ्यूज रहेगा या तो कार्पेल आपस में फ्री रहेगा। तो फ्री रहेगा तो एपोकार्पस, फ्यूज रहेगा तो सीन कार्पस। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये देखो फीमेल का पार्ट है सेंटर पे जो रहता है, ठीक, फ्लावर के किसी किसी सेंटर पे जो फीमेल का पार्ट होता है, आप लोग क्या देखे होगे, फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इस फीमेल के स्ट्रक्चर में बहुत सारा कार्पेल है कि नहीं है, बहुत सारा कार्पेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारा है फीमेल का पार्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है, बहुत सारा फीमेल का पार्ट जो है वो जुड़ा है लेकिन वो आपस में फ्यूज है। क्या है, आपस में फ्यूज है। यहाँ क्या है, आपस में पूरा अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो ये जो आपस में फ्यूज है, इधर आओ, ये जो आपस में फ्यूज है तो इसको क्या बोलता है हमारा, इसको क्या बोलता है, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलता है, मोनोकार्पेल। यहाँ क्या है, ए गाइनोसियम कैन हैव सिंगल कार्पेल। क्या है हमारा, सिंगल कार्पेल। क्या है हमारा, कार्पेल जो है सिंगल है, सिर्फ एक ही रहेगा फीमेल का पार्ट, ठीक। तो उसको क्या बोलता है, मोनोकार्पेलरी। और यहाँ क्या है हमारा, मल्टी कार्पेलरी में क्या होता है, कार्पेल या तो फ्री रहेगा या तो फ्री रहेगा, और नहीं तो फ्री रहेगा तो कार्पेल, या तो फ्री रहेगा तो एपोकार्पस, और नहीं तो आपस में फ्यूज रहेगा तो सीन कार्पस। मतलब कि मल्टी कार्पेलरी में होता है कि फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल रहता है, या तो वो एक से ज्यादा फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज रहे या तो एक से ज्यादा फीमेल पार्ट आपस में अलग अलग रहे, ठीक। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा एपोकार्पस। क्या है, एपोकार्पस। ये हमारा सीन कार्पस। दोनों में क्या डिफरेंट लग रहा है आप लोग को, सीन कार्पस में क्या है, कार्पेल्स हमारा फ्यूज टुगेदर। कार्पेल्स क्या रहता है, आपस में फ्यूज रहता है। तो देखो ये कार्पेल आपस में फ्यूज है कि नहीं है, कितना है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों आपस में फ्यूज है ना, तो दैट इज कॉल्ड सीन कार्पस। एपोकार्पस क्या बोल रहा है, कार्पेल्स कैन बी फ्री। तो कितना कार्पेल्स है, 1 2 3, तीनों आपस में फ्यूज है या फ्री है, फ्री है। तो दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस एंड दैट इज कॉल्ड सीन कार्पस। दोनों में एक से ज्यादा कार्पेल है लेकिन एक में फ्यूज्ड है, एक में अलग अलग है। तो दोनों मल्टी कार्पेलरी है लेकिन एक सीन कार्पस है, एक एपोकार्पस है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। और ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, कार्पेल फ्यूज हो गया है। यहाँ पर क्या है, आपस में क्या हो गया, फ्यूज हो गया, सीन कार्पस आपस में क्या हो गया, फ्यूज हो गया। देखो कार्पेल कैन बी फ्यूज टुगेदर, तो ये आपस में क्या हो गया, पूरा फ्यूज हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। तो फीमेल का पार्ट या तो फ्लावर के अंदर एक रहेगा तो मोनोकार्पेलरी, या तो एक से ज्यादा रहेगा तो मल्टी कार्पेलरी, और एक से ज्यादा रहेगा तो उसमें भी 2 डिवीजन है, या तो एक से ज्यादा रहेगा तो आपस में फ्यूज करके रहेगा, या तो एक से ज्यादा रहेगा तो अलग अलग रहेगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक ना, इसमें और कुछ नहीं जानना है आप लोग को। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। ये तो आप लोग पढ़ लिए थे, आप लोग ये तो आप लोग पढ़ लिए थे कि फीमेल के पार्ट में, ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं,
स्टिग्मा, बीच वाले स्टॉक को क्या बोलते हैं? स्टाइल, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवरी, जिसके अंदर हमारा ओव्यूल रहता है। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल दिख रहा है आप लोग को, ये कैसे बनेगा इसके अंदर, वही पढ़ना है हम लोग को। इसको समझ में आया? ये जो ओव्यूल है यही ना फीमेल पार्ट है, ये ओव्यूल कैसे बना इसी को हम लोग को पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर। ठीक, जैसे मेल में पढ़ते ना पोलन ग्रेन कैसे बना, वैसे फीमेल के अंदर पढ़ेंगे अब ये ओव्यूल कैसे बना। ठीक, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बस जान जाओ, बाकी ये कैसे बना वो बाद में पढ़ेंगे। अब देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, ये कहाँ रहता है? ये हमारे फीमेल के पार्ट में नीचे रहता है। ठीक, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये जो इसको क्या बोलता है? फ्यूनिकल। इसको क्या बोलता है? फ्यूनिकल। ये किससे अटैच है? नीचे से अटैच रहता है, जिस स्ट्रक्चर से अटैच रहता है उसको क्या बोलता है? प्लासेंटा। और ये कहां से अटैच है? ये हमारा नीचे वाला स्ट्रक्चर से अटैच रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम नॉर्मल अगर बनाओगे, अगर नॉर्मल बनाओगे तो अगर ऐसे किया है तो ऐसे करके वो फ्यूज रहेगा। समझ में आया? या तो यहाँ फ्यूज रहेगा, नहीं तो यहाँ फ्यूज रहेगा, और नहीं तो यहाँ फ्यूज रहेगा। तो जिस स्ट्रक्चर से फ्यूज है उसी को क्या बोलता है? प्लासेंटा। समझ में आ गया? तो देखो, तो ये फ्यूनिकल जिस स्ट्रक्चर से अटैच है फीमेल में वो क्या हुआ? प्लासेंटा। हमारे बॉडी में भी क्या होता है? बच्चा मदर से जुड़ा रहता है प्लासेंटा से। ठीक है, तो वही चीज है, ये हमारा ओव्यूल है वो किससे जुड़ा हुआ है? प्लासेंटा से, उसके स्ट्रक्चर से। ठीक, अगर इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो इसके सब ये वाले एंड को क्या बोलता है? चला जा। क्या बोलता है? चला जा। ठीक, क्योंकि वो जा रहा है, दूर है बेचारा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा है वो बहुत दूर है, इसको चला जा एंड बोलता है। अब देखो इसके बाहरी स्ट्रक्चर का बात करें तो सबसे बाहरी क्या होता है? आउटर इंट्यूगमेंट होता है। उसके बाद एक क्या होता है? इनर इंट्यूगमेंट होता है। ये आउटर इंट्यूगमेंट और ये इनर इंट्यूगमेंट क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। किस चीज का काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। जब मेल का पढ़े थे तो उसमें भी था एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर था ना, वैसे यहाँ फीमेल के भी है। तो लेकिन यहाँ नाम चेंज हो गया है। नाम क्या हो गया है? इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट। ये क्या कर रहा है? हमारा प्रोटेक्शन के हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेन क्या है हमारा? मेन ये है। ठीक, यहीं पे आता है पोलन ग्रेन, इससे फ्यूज होता है और बाद में फ्रूट बनता है। ठीक है, अब ये क्या है? अब इसके अंदर का देखा जाए, देखो बीच के जो दो न्यूक्लियस दिख रहा है उसको क्या बोलता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको ऊपर वाले को क्या बोलता है? एग। इसको बोलता है सिनर्जिक सेल। ठीक, इसको बोलता है एंटीपोडल सेल्स। और ये पूरे को क्या बोलता है? एम्ब्रायोसेक। पूरे को क्या बोलता है? एम्ब्रायोसेक। ठीक, और ये जो एंड है जहां से हमारा पोलन ग्रेन एंट्री करेगा इसको क्या बोलता है? माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड भी बोलता है। ठीक, तो ये है स्ट्रक्चर किसका? मेगास्पोरेंजियम का। किसका? मेगास्पोरेंजियम मतलब फीमेल के ओव्यूल का। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या देखें? बीच में क्या मिल रहा है हमारा? एम्ब्रायोसेक, जिसके अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस मिल रहा है, एंटीपोडल सेल्स मिल रहा है, सिनर्जिक सेल्स मिल रहा है और एक एग मिल रहा है। इसको बाहर से कौन कवरिंग कर रहा है? आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। इसका जो ऊपर का एंड है उसको क्या बोलता है? चला जा। नीचे का एंड जो हमारे फीमेल के पार्ट से जुड़ा रहता है, तो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है उसको फ्यूनिकल, और जिस स्ट्रक्चर से फीमेल से जुड़ा रहता है उसका नाम क्या है? प्लासेंटा। और जो हमारा एक से आगे जो एंड रहता है जहां से पोलन ग्रेन एंट्री करेगा उसको क्या बोलता है? माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर मेगास्पोरेंजियम, दैट इज फीमेल पार्ट। समझ में आ गया? अब ये पूरा फीमेल पार्ट में ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है वही हमको पढ़ना है इसके अंदर। समझ में आ गया? क्लियर? वो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही है। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं ना है। यहाँ पे बस इतना ही बोला है कि फ्लावर अगर आप लोग देखोगे तो बीच में उसका फीमेल पार्ट होता है, बीच में उसका फीमेल पार्ट होता है। अगर एक फीमेल पार्ट रहेगा तो दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पेल विद फ्लावर। एग्जांपल क्या हो गया? मैंगो या एवोकाडो। तो मैंगो का अगर फूल देखोगे ना फ्लावर, उसके बीच में, क्योंकि आम जब होता है तो मोजर पकड़ता है, बोलता है सब ना, व्हाइट कलर का ये फ्लावर होता है। ठीक,
तो उसका जब फ्लावर देखोगे तो बीच में उसके फीमेल पार्ट दिखेगा, जो कि सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मोनोकार्पेलरी है। मल्टीकार्पेलरी का मतलब फीमेल पार्ट फ्लावर में एक से ज्यादा रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा। अब वो एक से ज्यादा फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज फॉर्म पे रहे तो सिनकार्पस, अलग अलग रहे तो एपोकार्पस। इज दैट क्लियर? यहाँ पिक्चर में भी सेम वही चीज दिखाया है, ठीक है, खत्म। अब इसमें किसी को डाउट है? कल के प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो पूछो। हो गया ना? खुश?